अभिनव अरोड़ा के अगेंस्ट रोस्टर्स ने क्या सही में कुछ गलत किया? क्या ये सिर्फ एक रोस्टिंग थी या फिर कुछ और क्या ये केस फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अटैक है? आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा चलाने वाले हैं बिना किसी खर्चे के। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और हाँ, पिछले 2 वीक से गायब हूँ तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि रीच बनी रहे। साथ में वो म्यूजिक चैनल पर भी अपना प्यार दिखा देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अब आते हैं टॉपिक पर। तो पिछले वीडियो में मैंने अभिनव का सपोर्ट किया था और अब जाकर अफसोस हो रहा है कि काश सपोर्ट न करके रोस्ट कर दिया होता। हालांकि वो भी रोस्ट ही था। छोड़ो यार। अभिनव के पिताश्री तरुण राज अरोड़ा, इन्होंने 7 यूट्यूबर्स पे पुलिस केस किया है। किस बात को लेकर? शिकायत के तौर पर कुछ बातों को बार बार अंडरलाइन किया गया है। शिकायत में कहा गया कि ओनली देसी चैनल के अंकित पटेल ने अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रचते हुए गैर कानूनी और आपराधिक इरादे से किया, जिसका उद्देश्य खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाना और अभिनव को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना था। शिकायत में कहा गया कि वीडियो का कंटेंट जानबूझकर धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाने वाला और अभिनव को बदनाम कर धार्मिक भावनाओं भाई बहुत बदनाम किया बहुत। लेकिन मैं भारतीय नागरिक होने के नाते एक बात बोलना चाहूंगा। दूसरे की मेरे दोनों आंखें सूज गई ये खोजते खोजते कि आखिर इन्होंने कब मतलब ये धार्मिक भावनाओं को आहत किया कब। इन लोगों में से मैंने जिनका वीडियो देखा उन सब में से किसी ने भी धार्मिक मान्यताओं के ऊपर ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं बोली और न ही इनमें से कोई एक भी मेरे जैसा था। मंजे एथीस्ट। और अच्छे से डिस्कस करेंगे, पहले इनका सुन लेते हैं। बाकी 6 यूट्यूबर्स को भी लपेटा गया और इन 6 में से मुझे मात्र 4 ही लोगों का चैनल मिला। मे भी हो सकता है कि जो न्यूज पे दिखाया जा रहा है उससे अलग चैनल का नाम हो। अब 5 को ही लेकर साथ में डिस्कशन करेंगे ना कि क्या सही था क्या गलत था। चलो अभी थोड़ा एलिगेशंस देख लेते हैं। शिकायतकर्ता ज्योति अरोड़ा ने कहा कि इस वीडियो से पहले आरोपी के चैनल पर कभी भी धार्मिक विषयों या सनातन ये क्या लॉजिक हुआ? मुद्दों को संबोधित नहीं लॉजिक कहाँ है? लॉजिक कहाँ है? मेरे चैनल पे भी कभी रेप केस पे वीडियो नहीं था, लेकिन बनाया ना मैंने 2 वीडियो। अब क्या लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या डालना चाहिए और क्या नहीं? क्या पता मैं कल सेम इसी चैनल पर गेमिंग वीडियो डाल दूं। भाई लो मैं तो क्राइम करने वाला हूँ। अब उज्जवल गेमर मुझे जेल भेज देगा। ये आरोप लगाया गया कि आरोपी एक हिंदू विरोधी तत्व है और वीडियो की कंटेंट हिंदू धर्म की प्रथाओं और मान्यताओं के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई थी, जिससे उसके अनुयायियों के दिमाग प्रदूषित हो जाएं। आरोपी की हरकतें न केवल अपमानजनक हैं, बल्कि धार्मिक सद्भाव को बाधित करने और नफरत भड़काने की एक सुनियोजित कोशिश भी है। 1 मिनट, किसी ने तो ऐसा बोला ही नहीं कि तलवार लेकर रोड पर निकलो और हिंदुओं को काटना मारना शुरू कर दो। फिर कैसी नफरत की भावना? और ये नेताओं का काम रोस्टर्स कब से करने लगे? कुछ होते हैं करने वाले, लेकिन ये नहीं है। ओके, शिकायत में ये तक कहा गया कि ये यूट्यूबर्स एक दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में अभिनव के परिवार को अपमानित, परेशान और खत्म करने के लिए लगातार यूट्यूब चैनलों पर वीडियो अपलोड किए। शिकायत में बार-बार जिक्र किया गया कि अभिनव सिर्फ 10 साल के हैं। वो अपने धर्म का पालन करने या शारीरिक या ऑनलाइन उत्पीड़न या मान के डर के बिना अपना दैनिक जीवन। एक एग्जांपल, रुको 1 सेकंड। अभिजीत भाई के एग्जांपल से ही समझने का ट्राई करते हैं। अगर कोई इंसान डॉक्टर का ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल चला जाता है तो क्या लोग उसको ऑपरेशन करने देंगे या फिर उससे सवाल पूछेंगे और डिग्री मांगेंगे? तो इसमें थोड़ा मेरा लॉजिक को समझो। ऐसा करने पे वो इंसान जो सो कॉल्ड डॉक्टर बना हुआ है वो कहता है कि हॉस्पिटल से कूदकर जान दे दूंगा क्योंकि मेरे लिए जीना हराम हो चुका है, मुझे मेंटली हरेस्ट किया गया है, ये वो वगैरह वगैरह। इसमें गलती किसकी होगी? सवाल करने वालों की या फिर वो डिग्री मांगने वालों की? ऑब्वियस सा जवाब है किसी की नहीं। सी दिस मैन। हाँ यही, इसे भी क्रिटिकल थिंकिंग और ये डिफेमेशन में कोई फर्क पता ही नहीं चलता। तो मेरे ये क्रिटिसिज्म के साथ साथ एक छोटा सा सजेशन होगा अपने इस छोटे भाई को कि देखो जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना कि जमाना क्या कहता है, उसी तरह से अपने पिताजी को समझाओ कि उन्हें भी फर्क ना पड़े और एटलीस्ट ये केस वाला गेम तो खेलना बंद करें क्योंकि ऐसे गेम में चीटिंग होती है यार। और जिस रेपुटेशन को बचाने के लिए तुम्हारे पिताजी ये सब कर रहे हैं ना, ऐसा करने से उनका बची कुची रेपुटेशन भी खराब हो रहा है। अच्छा, अभिनव के पेरेंट्स का रिस्पॉन्स काफी हद तक बड़ा पाँव गर्ल जैसा नहीं है। बोले तो विक्टिम कार्ड गेम। और सोचने वाली बात है कि 3000 सब्सक्राइबर वाले 1400 सब्सक्राइबर वाले इसके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। और थोड़ा देख ही लेते हैं इन धर्म विरोधियों को क्या बोला क्या है इन लोगों ने। भाई 3 साल के भीतर क्या आप मुझे वेद पढ़ के समझा सकते हो? 3 साल के भीतर आप रामायण पढ़ के समझा सकते हो? क्वेश्चन अच्छा है। हिंदू धर्म है, इतना बड़ा धर्म है जिसके भीतर न जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। शिव पुराण से लेकर के विष्णु पुराण से लेकर के, ये केवल सवाल है, क्या नहीं है हिंदू धर्म? सवाल पूछा जा रहा है बस, ठीक है। हिंदू धर्म को आप एक बच्चा 3 साल के भीतर सीख करके आपको गीता ज्ञान या फिर धर्म का पाठ पढ़ा रहा है। सोशल मीडिया पर ये जो ढोंग और नाटक चल रहा है, मैं कृपया करके आपको बताना चाहता हूँ इन सब से बचिए। धर्म का अपमान कहाँ हुआ इसमें? हिंदू धर्म को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि उल्टा ये धर्म को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं एक नास्तिक हूँ लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आई थिंक इन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर जो मैं लॉजिकली धर्म पे सवाल खड़ा करूँ। और इसी बेसिस पे तुम्हें बहुत सारे नास्तिकों का चैनल भी यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। दुख तो भगवान कृष्ण के जीवन में भी आए थे। अब ऐसी बात सुन के जो है ना, मेरा बिल्कुल ऐसा मन करता है कि इसकी गुद्दी इसी लाल करूँ ना मारते मारते
कि तुम क्या तुम भाई सोसाइटी में दे रहे हो, क्या दे रहे हो। मतलब एक तरफ जब ब्राह्मण, पंडित, कथावाचक, तमाम जितने भी लोग हैं, एक तरफ वो कहते हैं, अभी जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो कहते हैं कि आप राधा 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 नाम जप करो तो आपको इसमें शक्ति मिलेगी, इसमें बल मिलेगा, उसमें ये होगा, वो होगा। कोई एक बाबा है वो कहता है आप महादेव की पूजा पाठ करो, इस तरह के टोने टोटके करो तो आपको ये फल मिलेगा, वो रायता मिलेगा। उसके बाद में कोई एक बाबा आता है वो कहता है कि आप हनुमान जी को मानो, हनुमान जी की पूजा करो। तो धर्म के बात को साइड में रख करके ये समझते हैं कि अभी धर्म कोई ये इशू तो है ही नहीं इस केस में। सभी के लिए मेन प्रॉब्लम तो ये बाबा है, सॉरी पालसन, माफ कीजिएगा अभिनव जी। मेरे घर पे पुलिस वुलिस मत भेजवाइएगा पापा से कह के। तू तो वृंदावन लस्सी पीने चला जाता है। मोटे तू तो वृंदावन लस्सी पीने चला जाता है, पर कोई बात नहीं। मान गए बाबा जी, आपको तो मान गए, मुझे आपके गले लगने दो। कहाँ है आपका गला, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है गला? मैं भी अभिनव के पिताजी को ये बात खटक रही होगी कि उसके बेटे के साथ बॉडी शेमिंग हो रही है और शायद इसलिए इस भाई के ऊपर केस किया, लेकिन बाकियों के ऊपर क्यों? और क्या सही में ये इतना बड़ा इशू था? इससे पहले तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपके बेटे के साथ बहुत खतरनाक वाली बॉडी शेमिंग करी है, तो क्या उस टाइम पे सेंटीमीटर हर्ट नहीं हुआ आपका, मतलब सेंटीमेंट? अब इससे ये मत समझ लेना कि मैं बॉडी शेमिंग को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखो ये मैं खुद हूँ हड्डी, दिख रहा है। और मुझे पता चला कि कोई बुजुर्ग बाबा जी थे, वो इस बाल संत को मंच से नीचे उतारती है, मतलब मान हानि करती है। चलो देखते हैं एक बार। राजा रामचंद्र भगवान की। आप नीचे जाओ, आप पहले इनको नीचे करो जाओ। नीचे, मर्यादा है मेरी, मर्यादा है मेरी। चल इस उम्र में, जिस उम्र में तुम्हें स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में तुम बाबा बन गए हो। तुम मानना है, जो लोग मानते हैं कि भगवान है और भगवान है तो वो समझदार होगा ऑब्वियसली। तो समझदार भगवान अगर है तो वो अपने दास से, अपने भक्त से ये थोड़ी कहेगा भाई तू स्कूल मत जा, स्कूल छोड़ के तू मेरी सेवा में लग जा, तू स्कूल जा, तरक्की कर और लोगों को तरक्की करवा, आगे बढ़वा। ये नहीं तू बैठ जाए कहीं पे कोने में राधे राधे करके तेरी बहन वीडियो बनाए और तू उसको अपलोड कर। इससे बढ़िया तू सेवा कर, ठीक? अब इसमें क्या गलत था? बंदा अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था, आप इस पर आर्ग्यूमेंट कर सकते थे, लेकिन ये केस कुछ पल्ले नहीं पड़ी। चलो अब मेन कैरेक्टर को देखते हैं, मतलब मेन क्रिमिनल को, बोले तो ओनली देसी। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे मुझे लगता है कि अभिनव जो चीजें बोलता है ना वो सब उसे ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है बंदे का, वो सब चीजें उसे मजा आ गया था देख। आई मीन वो काफी ऑब्वियस था। और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। देखो इस वीडियो में तो कुछ गलत था नहीं, क्योंकि पूरा प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के बेस पे बनाया गया, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर में आता है। मतलब बहुत सारे ऐसे करते हैं भाई। हो सकता है पार्ट 2 में जो फालूदा एक्सप्रेस वाली बातें हुई थी उसमें कुछ गलती हो, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक ना? रिसर्च करने के बाद मुझे मिला एक लॉ सूट अगेंस्ट फालूदा एक्सप्रेस एंड तरुण अरोरा। नाउ आई डोंट नो ये कितना रिलायबल है, बट ये दिस वेबसाइट पे अवेलेबल है। और उनपे जिसने केस किया ना वो भी सिमिलर चीज ही बोल रहा था जो हमने कमेंट्स में देखी कि तरुण अरोरा ने पैसे लिए, लेकिन रिटर्न में उन्होंने वो जो कार्ड आती है ना, आइसक्रीम कार्ड, वो नहीं दी। इस केस के वर्डिक्ट में तरुण अरोरा को दोषी करार दिया गया है। पर्सनली मुझे लगता है कि उन्होंने ये सब बिजनेस जो है ना स्कैम करने के इंटेंशन से शुरू नहीं किया था, वो बिजनेस करना चाहते थे, नोटिस करना। लेकिन उनपे ये सब केसेस देख के मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक तो करूंगा। बंदे ने कहीं पर भी कुछ गलत नहीं बोला, कहीं पर कुछ मतलब ये क्लेम वगैरह नहीं किया, वो बस रिसर्च के बेस पर बोल रहा है। तो अगर जो कुछ गलत है भी तो वो जो वेबसाइट से वो इन्फॉर्मेशन लिया था उस वेबसाइट पे कार्रवाई होनी चाहिए। केसेस देख के मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक तो करूंगा। अगेन यहाँ पर कोई कंफर्म होकर नहीं बोल रहा, शक के बेसिस पे बोला जा रहा है। मूली और गाजर में फर्क तो होता है ना, और ना ही कोई पर्सनल फोटो या वीडियोज वगैरह लीक किया है इसने। मतलब ऑब्वियसली बात है कि इंटरनेट से ही उठाया होगा ना बंदा। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी अभिनव अरोरा महाराज जी पर, वो वीडियो थोड़ी वायरल हो रही है तो उसके लिए मेरे ऊपर केस हुआ है। मैं पिछले 6-7 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और आज तक मेरे ऊपर कभी कोई केस नहीं हुआ था। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस बात से दुखी हूँ या फिर मतलब भाई ये लोग इतना सा भी केस को सीरियस नहीं ले रहे, और लेना भी क्यों है? मतलब ऑब्वियस सी बात है, कुछ गलत है ही नहीं। तो अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा कूल बनकर दिखाना है मुझे। अंत में एफआईआर दर्ज कराने की मांग है। सेक्शन 61(2), 299, 318(1), 356 भारतीय न्याय संहिता का, साथ ही 66A, 66E IT एक्ट का। देखो बाकी का तो पता नहीं, लेकिन सेक्शन 66A IT एक्ट के ये जो भी रूल वगैरह है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली थी। जब मैं रज्जा दलाल के ऊपर वीडियो बना रहा था उस टाइम मैं थोड़ा सा लॉ के बारे में जान रहा था कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। तब मुझे पता चला था कि इस एक्ट के तहत अगर जो कोई भी इंसान इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन के थ्रू ऑफेंसिव मैसेज भेजता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, फाइन वगैरह और जेल वगैरह जो भी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके एक केस चला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सेक्शन 66A को डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ये मतलब
बात आया था कि आर्टिकल 14, 19 फर्स्ट ए का जो मतलब ये वाला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब मतलब इसके खिलाफ जा रहा है। इसलिए अगर जो इस बेसिस पे अगर जो किसी ने केस किया है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। बॉडी नहीं पर फोकस वर्कआउट पे, वेट माय डियर आई एम नॉट एनी डाउट पे, ट्रैक से हटाने का तो करे ट्राई आउट पे, आईडी को खोल जगह टेक टू अबाउट में ये